मॉर्निंग लेसन नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स। आज का हमारा टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? एक एटम्स के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 8 या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है या उसके 18 इलेक्ट्रॉन है, 2n स्क्वायर के हिसाब से जो भी आगामी के चैप्टर्स में आएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा या ले लेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्यों देगा, क्यों लेगा? क्योंकि वो दूसरे एलिमेंट के साथ में क्या करेगा, कंबाइन करेगा, यानी जुड़ेगा। वो जुड़ने के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा तो उसकी क्या कहलाएगी, उसकी कैपेसिटी है जुड़ने की, तो वो जो कहलाती है उसकी वैलेंसी। तो डेफिनेशन देखें, द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज इट्स वैलेंसी, तो उसकी वैलेंसी कहलाती है। यानी इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को टेक ओवर कर रहा है, ले रहा है, रिसीव कर रहा है, तो उसकी वैलेंसी कराएगी। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं, कुछ आयंस फॉर्म बनाने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, उनकी वैलेंसी क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास में फर्स्ट सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na। क्या होता है? Na। लेकिन मैंने यहाँ प्लस का साइन दिखा रखा है, इट मीन्स प्लस ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है, कि उसका आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये लूज कर सकता है, यानी एक किसी को दे सकता है एक इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो गई, अगर देता है तो प्लस में, तो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? एक, तो +1। पोटेशियम, पोटेशियम के पास भी केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में, तो उसका सिंबल होता है K+1, इसकी वैलेंसी हो गई। सिल्वर, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितना होगी? +1। क्यूप्रस, Cu, इसका सिंबल होता है, इसके अभी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये इसकी वैलेंसी क्या हो गई? +1। सेम ऐसे ही मैग्नीशियम, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी होगी +2। कैल्शियम, कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये कैटायन बन सकता है, +2, इसकी वैलेंसी होगी। जिंक के पास भी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की इसके पास कैपेसिटी है, कंबाइन करने की +2 इलेक्ट्रॉन देकर के किसी से कंबाइन हो सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हुई? +2। आयरन सेकंड, इसका अदर नेम फेरस भी बोलते हैं हम लोग इसको, Fe सिंबल है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी? +2। कॉपर, इसका दूसरा नाम क्यूप्रिक भी बोलते हैं, Cu इसका सिंबल होता है +Tu, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी +2। सेम ऐसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन दे करके किसी को भी ये उसके साथ ज्वाइन हो सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी होगी +3। आयरन थर्ड, इसका अदर नेम है फेरिक, इसका भी सिंबल है Fe और इसके बाद भी क्या है, इसकी वैलेंसी +3। हाइड्रोजन, सिंबल इसका H, अगर हाइड्रोजन सिंबल H से रिप्रेजेंट होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ही लूज कर देगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1। हाइड्राइड, इसका भी सिंबल H है, हाइड्रोजन का इसे वही H है, हाइड्राइड का भी H है, लेकिन हाइड्राइड कब बोला जाएगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन टेक ओवर कर लेगा, रिसीव करेगा, तो ये माइनस कर बनेगा, उसकी वैलेंसी हो जाएगी -1, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से टेक ओवर कर लिया है। क्लोराइड, Cl, इसका सिंबल है, माइनस का हुआ कि इसका आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेने की इसकी कैपेसिटी, इसलिए इसकी वैलेंसी कितना हुई? -1। ब्रोमाइड, Br, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बना लेगा? एनायन बनाएगा, इसकी वैलेंसी -1। आयोडाइड, इसके ऊपर आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है, इसलिए इसकी भी क्या हो गई? -1। ऑक्साइड, O, सिंबल होता है O, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई -2, इसलिए इसका सिंबल हो जाएगा O-2। सल्फाइड S, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन ये रिसीव कर लेता है और वो क्या बनाता है? S और -2, इसकी वैलेंसी। नाइट्राइड, इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इसका सिंबल हो जाएगा N और -3। अमोनियम, ये जो मैंने 1 2 3 4 अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट और बाइकार्बोनेट, ये क्या है? पोलो एटमिक। पोली एटमिक क्या होते हैं? जिनमें एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे अमोनियम, अमोनियम का सिंबल है NH4, इट मीन्स इसके अंदर नाइट्रोजन के एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम्स दोनों कंबाइन हुए हैं, फिर भी ये एक इलेक्ट्रॉन
लूज कर देता है, इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई +1। हाइड्रोक्साइड ये भी पॉलीएटॉमिक है, इसका सिंबल आता है OH, ये एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई -1। नाइट्रेट ये भी पॉलीएटॉमिक में, इसमें एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की कैपेसिटी है, इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई -1। बाइकार्बोनेट इसका अदर नेम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसकी भी पॉलीएटॉमिक है। इसमें देखिए एक हाइड्रोजन का एटम, एक कार्बन का और 3 ऑक्सीजन का एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी, इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई -1।